प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अंगदान पर दिया जोर। देश के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को अहम बताया। मुख्यमंत्री ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर लोगों से सतर्क रहने को कहा। और पुरातात्विक मूर्तियों के संरक्षण के साथ ही युवाओं में इसके प्रति रुचि जगाने कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में परमार्थ को इतना अधिक मूल्य दिया गया है कि लोग दूसरों की खुशी के लिए अपना सर्वस्व दान करने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के संबंध में कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि दीव भारत का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां दिन की सभी जरूरतों के लिए केवल स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। जो एक अलग जिला है, वहां के लोगों ने भी एक अद्भुत काम करके दिखाया है। आप जानते ही होंगे कि दीव सोमनाथ के पास है। दीव भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो दिन के समय सभी जरूरतों के लिए 100% क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। दीव की इस सफलता का मंत्र भी सबका प्रयास ही है। कभी यहां बिजली उत्पादन के लिए संसाधनों की चुनौती थी। लोगों ने इस चुनौती के समाधान के लिए सोलर एनर्जी को चुना। यहाँ बंजर जमीन और कई बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से दीव में दिन के समय जितनी बिजली जरूरत होती है उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद पर खर्च होने वाले करीब 52 करोड़ रुपए भी बचे हैं। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में काशी तमिल संगमम की चर्चा भी की। काशी में आयोजित इस कार्यक्रम में काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का उद्घाटन किया। मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
साथ ही उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 23,23,000 किसानों के खाते में 1,793 करोड़ रुपए अंतरित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रीपा का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिला समूहों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में रीपा के 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटर खोले गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कबीरधाम, बेमेतरा और कोंडागांव जिले के अलावा विभिन्न जिलों में भी रीपा का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने परामर्श में कहा कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं। ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण भी एक जैसे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन कर रोका जा सकता है। इनमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने का परामर्श दिया गया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्तमान में कोविड का नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट का ही एक भाग है। उन्होंने जनता से सतर्क रहने के लिए कहा है। जो नया वेरिएंट अभी देश में दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश में चल रहे XX1 वेरिएंट का ही एक पार्ट है। उसका म्यूटेट हुआ वर्जन है और हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में 216 म्यूटेट होकर नए वेरिएंट अभी तक पाया गया। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है, तो तुरंत वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। उसके ऊपर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट है कि नहीं है, उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं, सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कल हुए 1263 सैंपल्स की जांच में 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर वर्तमान में 22 कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क का उपयोग करने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
पुरातात्विक मूर्तियों के संरक्षण के साथ ही युवाओं में इसके प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से दुर्ग के विज्ञान महाविद्यालय में इन दिनों कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित कार्यशाला में पुरातात्विक मूर्तियों की प्रतिलिपि के निर्माण का छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही मूर्तियों के महत्व से भी अवगत कराया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं ने बताया कि ये कला उनके स्वरोजगार का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। खुदाई से जो मूर्तियाँ मिली थी उन्हीं की प्रतिकृति बना रहे हैं। वैसे तो ये शौक़ मुझे बचपन से ही था, मतलब कुछ कुछ बनाने का मिट्टी से, लेकिन जो व्यावसायिक तौर पर वो हमें कॉलेज से सीखने को मिला। ये हम लोग पीओपी से ढाल के इसको बनाते हैं और सबसे पहले तो इसका ढांचा तैयार करते हैं मूर्ति से, फिर ढांचा तैयार करने के बाद उसमें पीओपी डाल के उसको सुखाते हैं, फिर उसके बाद उसको फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग देने के बाद उसमें कलर, सूखने के बाद कलर वगैरह करेंगे। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य RN सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। उस स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इतिहास विभाग के तत्वाधान में 4-5 कार्यशालाएं हम निरंतर चला रहे हैं। सबसे पहले हमने डोकरा आर्ट कला का प्रशिक्षण बच्चों को दिया था, उसके बाद मठपरई का प्रशिक्षण दिया, उसके बाद बैम्बोज जो स्किल है उसका प्रशिक्षण दिया। अब वर्तमान में पुरातात्विक जो प्रतिकृति है उसको बनाने के संदर्भ में जो है ये प्लास्टर की जो मूर्तियाँ हैं उस पर कार्यशाला चल रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति न सिर्फ युवाओं को उनके कौशल प्रतिभा को निखारने में सहायक साबित हो रही है, वरन भविष्य में उनके स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। कांकेर जिले के अंतागढ़ में तैनात सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगाए गए चिकित्सा शिविर में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। इसके अलावा जरूरतमंद ग्रामीणों को दैनिक उपयोग में आने वाले सामान, वाटर टैंक, कंबल, साड़ी, मच्छरदानी, साइकिल, रेडियो बांटे गए। साथ ही युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें खेल का सामग्रियों का वितरण किया गया। इस मौके पर 28 वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट हरेराम साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रावघाट रेलवे परियोजना को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही स्थानीय निवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसका वितरण करना है। ये हमें भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन जो बजट आवंटित होता है उसमें हम क्षेत्रक मुख्यालय भिलाई के निर्देशानुसार अपने कमांडेंट 28वीं वाहिनी के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो ये वितरण सामग्री का चयन किया है ये बहुत ही सूझबूझ और ग्रामीणों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया है। गौरतलब है कि आम जनता से मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 9 करोड़ 60 लाख लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सब्सिडी पर लाभार्थी 12 सिलेंडर ले सकते हैं। इधर उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को 1 साल के लिए आगे बढ़ाने पर दुर्ग जिले के भिलाई में हितग्राहियों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा है कि ये हितग्राहियों के लिए मददगार साबित हो रही है। उमापाल है, मैं एक महिला समिति में बैग बनाने का काम करती हूँ, जो छोटा पैमाना भी क्या बड़े पैमाने पर हुआ है। तो हम लोग क्या 200 रुपये जो कम हुआ है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम थोड़ा बचत में आगे जाके थोड़ा सा हमको और राहत मिला है बच्चों को पढ़ाई के लिए, घर का काम के लिए, घर का छोटे छोटे ज़रूरत के लिए 200 रुपये हमारे लिए काफ़ी मायने हैं। ये भारत सरकार ने जो उज्ज्वला योजना के तहत जो 200 रुपये कम किए हैं, हम जैसे महिलाओं को ये 200 रुपये बहुत लाभदायक होगा। ये कम करने की वजह से हम लोगों को राहत मिला है।
हम चाहते हैं कि ये 200 रुपये आम लोगों के लिए, जो छोटे वर्गों के और हम जैसे महिलाओं में महीने में सब्जी को लेके राशन तक का बहुत फ़र्क पड़ेगा। गौरतलब है कि इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक एलपीजी सिलेंडर की सुविधा दी जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।